गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन कार्बोनिजम पढ़ रहे थे, कार्बोनिजम की डेफिनेशन पढ़ ली, उसका डायग्राम, और अपन ने उसके चार मुख्य भाग होते हैं: ऊष्मा सिंक, ऊष्मा स्रोत, और कार्यकारी यांत्रिक और सहकार्यकारी पदार्थ और कुचालक स्टेन। और उसके बाद अपन ने इसका कार्बोग्राफ देखा, और कार्बोग्राफ के बाद उसके बाद अपन क्या देखा, प्रथम चक्र देखा। प्रथम चक्र कौन सा आपका AB, और एक कौन सा था, ये डायग्राम एक बार आपको लिखना कुछ नहीं, मैं समझाऊंगा इसके बाद में है। तो ये डायग्राम पढ़ने में एक बार रखली मैंने समझ के डायग्राम बताया ताकि आप समझ जाए। तो अपन ने प्रक्रम में भी देखा, जो कि आपका प्रथम प्रक्रम था। प्रथम प्रक्रम के अंदर आपका समतापी प्रसार था। प्रथम प्रक्रम कौन सा था, समतापी प्रसार था। ये P और B के बीच में ग्राफ था। अब देखिए, तो प्रथम प्रक्रम के अंदर अपन ने उस जो आपकी उष्मा Q1, जो आपकी उष्मा Q1 बराबर W1 इक्वल टू कितना आया, RT1 log VB/में VA अपन ने फाइंड कर लिया था। अब हम दूसरे प्रक्रम, द्वितीय प्रक्रम कौन सा है, B से C। तो अपन द्वितीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं, B से C। तो द्वितीय प्रक्रम में एक बनने वाली जो आपको डायग्राम आपने अपनी नोटबुक के अंदर बनाया हुआ है, उस डायग्राम, वो डायग्राम देखेंगे आप क्या करना है। तो द्वितीय प्रक्रम में क्या करते हैं कि जो आपका सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी गैस है, ये आपका कौन सा सिलेंडर, तो इसको उष्मा स्रोत से हटाकर, इस सिलेंडर को उष्मा स्रोत से हटाकर स्टैंड पर रखते हैं। क्या करते हैं, देखो, इसको हटाकर, इस प्रथम प्रक्रम के तो स्रोत के ऊपर उष्मा स्रोत था यहाँ पे, इससे हटाकर स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब स्टैंड के ऊपर रख दिया तो आपको पिस्टन पर जो दाब है वो वापस से बढ़ाकर, ठीक है, इसका क्या है, स्वतः रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है। इसका क्या होने दिया जाता है, स्वतः रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है। रुद्धोष्म प्रसार क्यों हुआ, क्योंकि ये कुचालक स्टैंड है, तो ना तो ऊष्मा लेगा और ना ही ऊष्मा देगा। उसके बाद देखिए, और ये तब तक होने दिया जाएगा जब तक कि इसका ताप, ठीक है, जब तक कि इस गैस का ताप 52 केल्विन, जो कि उष्मा सिंक के ताप के बराबर है, ठीक है, उसके बराबर ना हो जाए, तब तक इसका रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है। आगे बात समझ में। और जब ये हो जाता है तो ये चीज आपकी जो अवस्था वहां पे पहुंच जाता है, वहां पे दाब है PC और आयतन है VC। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये डायग्राम आपको ले बनाना है, ये बना हुआ है, मैंने समझने के लिए बनाया था। तो देखिए, तो जो आपका द्वितीय प्रक्रम है वो है B से C, वो आपका क्या है, B से C, ठीक है। अब B से C में आपको ये दाब और आयतन पता है दोनों पॉइंट के। तो देखिए, एक बार मैं समझाता हूँ। इस प्रक्रम, जो कि आपका द्वितीय प्रक्रम है, इस प्रक्रम में सिलेंडर को उष्मा स्रोत से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। उष्मा स्रोत से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। अब कुचालक स्टैंड के ऊपर रखेंगे तो उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, इसीलिए रुद्धोष्म होगा, ठीक है। आगे देखिए, पिस्टन पर पुनः दाब बढ़ाकर गैस का स्वतः रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है। पिस्टन पर क्या है, वापस से दाब बढ़ाकर इसका स्वतः रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है। जब तक ये कब तक होने दिया जाता है, जब तक कि जो ताप घटकर कितना ना हो जाए, उष्मा सिंक के ताप 52 केल्विन के बराबर हो जाए, ठीक है, जिससे अवस्था C प्राप्त होती है। और अवस्था C प्राप्त होती है, ठीक है, तो अवस्था C में आए जो ताप है PC तथा आयतन VC हो जाता है। इसको शॉर्ट में लिखा ब्रैकेट के अंदर PC VC। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब आपको इसमें क्या करना है, आगे इस प्रक्रम के अंदर आपको जो आपका कार्य है वो फाइंड करना है। अच्छा, इस प्रक्रम के अंदर उष्मा कितनी होगी, ठीक है, उष्मा होगी 0, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम है। रुद्धोष्म प्रक्रम में ना तो उष्मा लेगा ना ही देगा, इसलिए उष्मा क्या होगी, 0। तो किया गया कार्य होगा इसमें, ठीक है, और वो किया गया कार्य आंतरिक इंधन से प्रोवाइड होता है, उसको कल तो सबको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आई होप आप लोगों ने ये राइट डाउन कर दिया होगा। चलिए, किसी ने अगर नहीं किया होगा तो मैं वापस लिख देता हूँ। इस प्रक्रम BC में, इस प्रक्रम BC में सिलेंडर को उष्मा
स्रोत से हटाकर ऊष्मा स्रोत से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। चलिए आप लोग ये जल्दी से लिखिए। इस प्रक्रम हेडिंग डाल देना, द्वितीय प्रक्रम विधि ऊर्ध्व प्रसार। इसमें लिखिए, मैं आपको बहुत आप लिखते रहिए। इस प्रक्रम विधि में ब्रैकेट रखना विधि, इस प्रक्रम विधि में सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, ऊष्मा स्रोत से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। पिस्टन पर दाब बढ़ाकर गैस का सौतेय रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है। दाब बढ़ाकर गैस का सौतेय रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है, जब तक ताप घटकर ऊष्मा सिंक के ताप 52 केल्विन के बराबर न हो जाए, जिससे अवस्था C प्राप्त होती है, ब्रैकेट में लिखिएगा PC मतलब अवस्था C के अंदर आपका दाब हो जाएगा PC और आयतन कितना हो जाएगा VC। आगे देखिए इसमें जिसने नहीं लिखा हो वो वीडियो को पॉज करना, फिर लिख लेना। और क्वालिटी भी आप लोग बढ़ा दिया करो, ठीक है? जो वीडियो की क्वालिटी है वो आप बढ़ा दिया करो, ठीक है, यूट्यूब पे। चलिए आगे देखिए। अब आप आगे देखिए, लिखिए इसमें द्वितीय प्रक्रम कौन सा है? रुद्धोष्म प्रसार। द्वितीय प्रक्रम रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रसार के अंदर जो किया गया कार्य है, ठीक है, वो पढ़ने आपका है W2, क्योंकि W1 तो आपका प्रथम में किया गया कार्य हो गया। और मैंने कल ही फॉर्मूला बताया था, जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? इंटीग्रेशन PdV। अच्छा, लिमिट कहाँ से जाएगी? अवस्था B से C, तो लिमिट लगेगी B से C। इतनी बात होगी। आगे देखिए, अब आप लिखेंगे रुद्धोष्म अवस्था समीकरण से रुद्धोष्म अवस्था समीकरण है। अब रुद्धोष्म अवस्था समीकरण है तो आपका आदर्श गैस समीकरण होता है। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV = nRT, ठीक है। वैसे एक रुद्धोष्म अवस्था समीकरण होता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है? एक रुद्धोष्म अवस्था समीकरण होता है, तो वो तो आपका PV की पावर गामा = K, PV की पावर गामा, ठीक है, गामा जानते हैं ये गामा, तो PV की पावर गामा = K, ये रुद्धोष्म अवस्था समीकरण, ठीक है।
आई होप आपने पढ़ा होगा। चलिए, तो ये हो गया। अब मेरे को एक तो इससे लेना, इससे अपन को क्या पी की वैल्यू पुट करनी है, तो पी बराबर क्या होगा, के अपॉन में विद टू द पावर गामा, इतना हो गया। अच्छा, साथ में एक बात और ये तथा एक आपका होगा पी बी वी बी इक्वल टू, देखो पी बी वी बी की पावर गामा, क्योंकि आपका जो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे मैं बात करूं इससे, ये आपका बी हो या आपका सी हो, देखो बी और सी दोनों ही किसके ऊपर पॉइंट है, वो दो सम प्रकार के ऊपर, तो पी बी वी बी की पावर गामा और पी सी वी सी की पावर गामा इक्वल टू क्या होगा, के। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको लिखना है अतः, ठीक है, देखिए अतः W2 इक्वल टू इंटीग्रेशन पी की वैल्यू दूंगा मैं के अपॉन में विद टू द पावर गामा dv, और लिमिट कहां से लगेगी, v से c। अब देखो v के ऊपर आयतन कितना है, vp, v के ऊपर आयतन कितना है, vp, और c के ऊपर आयतन कितना है, vc। ठीक है, तो आपका क्या होगा, देखिए आगे मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, देखिए तो आपका W2 इक्वल टू क्या होगा, अब देखो k कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन vp से vc, और आपका जो वर्क dv अपॉन में विद टू द पावर गामा, अच्छा ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आपका विद टू द पावर, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, विद टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन में माइनस गामा प्लस 1। अच्छा, ये जो यहाँ पे गामा होता है, ये होता है गेज का रुद्धोष्म निष्पत्ति गुणांक। ठीक है, ये होता है गेज का रुद्धोष्म निष्पत्ति गुणांक, और जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। चलिए हो गया भाई, तो W2 इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा लिमिट की वैल्यू लिखी आपने VP से VC। अब देखिए K VC टू द पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस VP की पावर में माइनस गामा प्लस 1, और अपोन में क्या आपका माइनस गामा प्लस 1, कितना हो गया। अब मैं साइड में लिखा हूँ, तो का गामा है वो ग्रेटर देन 1 होता है, वो आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। देखिए तो आपका W2 इक्वल टू क्या आएगा, तो आपका W2 इक्वल टू आएगा K, ठीक है, K VC टू द पावर गामा प्लस 1 माइनस VP टू द पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 अपॉन में, ठीक है, अपॉन में, देखिए अपॉन में एक बात देखिए कि जो आपका ये गामा है ये 1 से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा गामा माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं अगली स्टेप में इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो VP तो हो जाएगा पॉजिटिव और VC वाली टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो आपका W2 इक्वल टू क्या आएगा, W2 इक्वल टू VP टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, साथ में K था, K माइनस K VC की पावर माइनस गामा प्लस 1, और डिवाइडेड बाय आपका क्या है गामा माइनस 1। आई होप सबका इतना हो गया होगा। ठीक है, देखिए अगर कोई हो गया, सभी का इतना हो गया होगा, तो W2 आपका इतना गया है। ठीक है, आगे देखिए मैं इधर लिखा हूँ, ऊपर वाली इस पेज को बंद कर देते हैं। किसी का मान लो अगर ये लिखा दे तो जब यहाँ पे वीडियो ठीक है आए तब आप उसको पॉज कर दें, फिर यहाँ तक लिख लें और फिर क्या करें आपका आगे फिर वापस प्ले करें। तो देखिए आपका इतना है, ठीक है, मैं वापस इसको लिखूंगा यहाँ पे W2 इक्वल टू K
विद बी टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस के विद सी की पावर क्या आपकी माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब सुनिए, आपने चूंकि आपने वीपी बने थोड़ा बताया था कि विद बी की पावर गामा क्या होता है, ठीक है, इक्वल टू पीसी बीसी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है के, ठीक है। अब यहाँ पे के की जगह ये पुट करेंगे, ठीक है, मतलब के की जगह जो बीसी वाले जो टर्म है वहाँ पे के की जगह आप ये पुट करोगे, और जो आपकी के बीसी वाले टर्म है वहाँ पे के की जगह ये पुट करोगे, ठीक है। आगे बात करोगे तो देखिए अतः W2 इक्वल टू के की जगह वैल्यू पुट करनी है आपकी, तो वो आगे विद बी, ठीक है, विद बी की पावर गामा। देखो के की जगह ना ये के जो था इसकी जगह तो पहले ये पुट कर दिया, अब ये वाला टर्म लिखूंगा, तो विद बी टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस, और जो a है इसकी जगह ये वाली टर्म पुट करूंगा, तो क्या होगी पीसी की पावर माइनस गामा प्लस 1 और वीसी की पावर गामा। एक मिनट, अब कैसे आएगा ये, अब आएगा के की जगह पीसी की पावर गामा, और जो आपका वीसी है ये पहले से था पीसी की पावर माइनस गामा प्लस 1, और अपोज में क्या आपके गामा माइनस 1। देखिए तो अब अपन ने फाइंड कर दिया है, अब अपन ने आपकी ये टर्म क्या आगे देखिए, देखो यहाँ पे पावर जब ये दोनों आधार समान है, बेस इक्वल है, तो बातें जुड़ जाएंगी, तो बातें क्या होगी जुड़ जाएंगी, तो अगर बातें जुड़ेंगी तो ये प्लस का गामा ये माइनस का गामा से कैंसिल हो जाएगा, तो गामा जो पावर है वो 1 बचेगी, तो आपका W2 इक्वल टू क्या आएगा, W2 इक्वल टू आएगा पीबी वीबी, ठीक है, माइनस पीसी वीसी अपोन में आएगा गामा माइनस 1, अपोन में क्या आएगा गामा माइनस 1। अब देखो बाकी मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट जो इक्वेशन है इधर देखिए, आपका जो चूंकि देखो बी पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर कितना हो बताओ, बी पॉइंट के ऊपर बी बराबर बी पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर आपका वो है, ठीक है, पहले एक बार मैं वैसे करता हूँ, देखो जो आपका आदत केस समीकरण बी इक्वल टू क्या आपका आर टी, अगर एन इक्वल टू 1 हो गया, अगर मैं इसको बी पॉइंट के लिए लिखूँ बी तो ये आपका क्या हो जाएगा आर टी वन के वहां पे बी पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर आपका कितना है T1 केल्विन। अगर वैसे आप बताओ पीसी बराबर आपका जो सी पॉइंट है, ठीक है, जब आप ग्राफ में देखा, जो आपका एक ग्राफ था इसके अंदर देखिए, ये तो आपका बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर T2 केल्विन, तो सी पॉइंट के ऊपर जो तो पीसी इक्वल टू क्या होगा आर T2, कितना होगा आर T2। आगे बात करेंगे तो बी पॉइंट के ऊपर तो आप T1 और सी पॉइंट के ऊपर T2, तो देखिए आगे आपका कितना हो जाएगा ये W2 इक्वल टू, ये आपका पीसी की जगह तो मैं क्या लिखूंगा आर T1 माइनस पीसी की जगह क्या लिखूंगा आर T2 अपोन में गामा माइनस 1। आगे देखिए, अगर जो मेरा W है मतलब W2 है मेरा किया गया कार्य, अगर मैंने इसमें से R कॉमन लिया तो कितना आएगा T1 माइनस T2 अपोन में गामा माइनस 1, या आपकी फिर से नंबर होगी सेकंड, आराम से देख लेना इसको, ठीक है। तो ये आपका द्वितीय प्रक्रम के अंदर किया गया कार्य आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। मैं कुछ टाइम के लिए रुक जाता हूँ यहाँ पे, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो जल्दी से राइट डाउन करिए इसको। कोई लिखना चाहे तो गामा जो होता है आपका वो कितना होता है, आपका गामा कितना होता है आपका
गामा होता है आपका एक परमाणु, द्विपरमाणिक, इन सब गैसों के लिए बहुपरमाणविक, इन सब गैसों के लिए क्या होता है आपका अलग अलग होता है। गामा होता है रुद्धोष्म निष्पत्ति गुणांक। गामा क्या होता है आपका रुद्धोष्म निष्पत्ति गुणांक। तो अगर सभी ने राइट डाउन कर लिया हो W=RT1 - T2, तो आप जल्दी से इसको लिख लें। आई होप सभी ने लिख लिया होगा। देखिए अब आप लिखेंगे तृतीय प्रक्रम। देखिए थर्ड आपका है तृतीय प्रक्रम। तो तृतीय प्रक्रम है वो आपका है, देखो मैं जो ग्राफ बना दूंगा वो आपका है सिद्धि। तो ब्रैकेट में लिखिए सिद्धि। और वो प्रक्रम कौन सा है, मैंने बताया था 10 ग्राफ, वो आपका है समतापी संपीड़न। समतापी संपीड़न। आई होप सभी ने लिख लिया होगा। आई होप सभी ने ये लिख लिया होगा। देखिए समतापी संपीड़न, तो आप ग्राफ देखिए। देखिए इसके अंदर क्या करते हैं आप कि ये तो आपका ए पॉइंट था, ये बी था, ये सी था और ये आपका डी था, ठीक है। देखिए इसमें सी जो आपका है, इसके अंदर क्या करते हैं आप अपना डायग्राम देखिए जो आपने बनाया वहां पे। फिर आप क्या करते हैं, जो कुचालक स्ट्रेन है उससे सिलेंडर को हटाकर आप इसके ऊपर रखते हैं उष्मा सिंक पर, और आप गैस को तब तक संपीड़ित करते हैं जब तक कि उसका ताप क्या ना हो जाए, उष्मा सिंक के ताप T2 केल्विन के बराबर ना हो जाए। और जब ये हो जाएगा तो आपकी जो अवस्था सी प्राप्त होती है। तो अवस्था सी के अंदर जो आपका दाब है वो है 3D और आयतन है 3D, और सी के अंदर कितना था 20। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपको लिखा देता हूँ ये, देखिए इस प्रक्रम में सिलेंडर को इस प्रक्रम ब्रैकेट में लिख देना। इस प्रक्रम ब्रैकेट आपका है सिटी, मतलब प्रक्रम कौन सा सिटी। तो इस प्रक्रम में सिलेंडर को कुचालक स्टैंड पर हटाकर स्टैंड से हटाकर इसके ऊपर रखेंगे उष्मा सिंक पर हटाकर उष्मा सिंक के ऊपर रखते हैं। देखिए उष्मा सिंक के ऊपर हटाकर दिया, तो जो आपका सिलेंडर है उसका जो नीचे का आधार है वो भी सुचालक है, और जो आपका उष्मा सिंक है उसके ऊपर का आधार भी क्या है, सुचालक है। और दोनों सुचालक हैं तो उसमें क्या होगा, आदान प्रदान। तो आगे देखिए तथा गैस को पिस्टन द्वारा धीरे धीरे इतना संपीड़ित करते हैं
कंप्यूटिंग करते हैं कि गैस का ताप 2 केल्विन हो जाए, जिससे अवस्था डी प्राप्त होती है। और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीटी और वीटी। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, पीटी और वीटी। इसका मतलब अवस्था सी के अंदर जो आपका दाब है वो तो क्या हो गया, आपका दाब हो गया पीटी और आयतन कितना हो गया, वीटी। तो जल्दी से आप कितने साथ साथ में लिख रहे होंगे आप, और अभी लिख लिया होगा। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से लिख लीजिए, किसी का बचा हुआ तो लिखिए। देखिए, इस प्रकरण सिद्धि में सिलेंडर को कुचालक स्टैंड से हटाकर उष्मा सिंक के ऊपर रखते हैं तथा गैस को पिस्टन द्वारा धीरे धीरे इतना संपीड़ित करते हैं कि गैस का ताप कितने केल्विन हो जाए, जिससे अवस्था डी प्राप्त होती है। देखिए, चलिए जिसने नहीं लिखा वो वीडियो को पॉज करके लिख लें। अब देखिए फ्रेंड्स, अब लिखेंगे आप उष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है आपका, dq बराबर du प्लस में dw। अब देखो, समतापी प्रकरण के लिए du कितना हो गया, 0। आंतरिक उदाहरण कितना हो गया, 0। तो ये तो आपका हो गया 0, तो आपको क्या आएगा, dq इक्वल टू dw। अब जो आपके इसमें लाइन और लिख सकते थे आप, कि जो आपकी अवस्था सी प्राप्त होती है उससे पहले लिखी थी, अगर लिखना हो तो कोई साइड लिख सकता है कि जो आपका गैस है, वो गैस आपकी जो उष्मा सिंक है उसको Q2 उष्मा उत्सर्जित करती है। तो कितने उष्मा उत्सर्जित की, Q2। क्या कार्यकारी मैंने मान लिया W2। ठीक है, क्या कार्यकारी मैंने कितना मान लिया, W2। और क्या कार्यकारी कितना है, PdV। अब ये जो है PdV कहाँ से कहाँ तक है, C से D। कहाँ से कहाँ तक है, C से D। तो Q2 आपका W2 आ गया, ये कितना आ गया आपका PdV। आगे देखिए, ठीक है। तो अगर मैं W2 फाइंड करूं तो कितना आएगा, PdV। अब देखो, मैं अगर आयतन की मैं लिमिट लिखूं तो C के ऊपर आयतन है VC और D के ऊपर है VD। इतनी बात आगे समझिए, देखिए बाकी का है। अब देखो, देखिएगा, आपका प्रूफ PV इक्वल टू क्या होता है, RT, क्योंकि अपन ने N इक्वल टू 1 मोल ले रखा है।
तो आपका अगर पीवी, अब मेरा जो मेरा यहाँ पे टेम्परेचर है वो है मेरा T2 केल्विन, वो मेरा कितना टेम्परेचर है T2 केल्विन, कहाँ पे सी से डी, सी से डी क्या आपका समतापी प्रक्रम है, तो आपका पीवी इक्वल टू क्या होगा R/T2, तो इससे पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी बराबर आपका जाएगा R/T2 अपॉन में V, ठीक है। अतः आई होप सभी ने चलो एक यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अतः अब देखो ये जो पी की वैल्यू है वो यहाँ पे रखनी है इसमें, तो अतः W2 एक मिनट, W2 तो आपका खाली हो गया ना, तो ये W3 होगा, ठीक है, ये खाली कितना होगा W3, अतः W3 इक्वल टू W, ये भी W3, देखो W2 खाली तो द्वितीय प्रक्रम में हो गया ना, तो D2 इक्वल टू DW, क्योंकि उष्मा P2 रहेगी, क्योंकि जो द्वितीय प्रक्रम था उसके अंदर तो उष्मा का आदान प्रदान ही नहीं हुआ, वो दो प्रक्रम था, तो P2 इक्वल टू W3, ये W3, ठीक है। तो W3 इक्वल टू, तो जो W3 इक्वल टू जो Vt टू Vd जो Pd भी है इसके अंदर अपन P की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ये आपका आएगा R/T2 अपॉन में R/T2 अपॉन में V dV, और ये क्या आएगा आपका Vc से Vd, ठीक है। आगे बात करें, अब मैं इधर आपका मिटा रहा हूं, देखिए, तो अब आपका क्या आएगा, ये W3 इक्वल टू आपका R, तो आपने बाहर ले लिया, T2 भी आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन Vc से Vd, और आपका क्या आएगा dV अपॉन में V, जब W3 इक्वल टू क्या आएगा R/T2 log V, और लिमिट क्या आएगी, लिमिट क्या आएगी Vc से Vd, W3 इक्वल टू क्या आएगा R/T2, और बाकी का लिखा उसके बाद log Vd अपॉन में log Vc। आई होप सभी का ये जो तृतीय प्रक्रम जो कि आपका समतापी प्रसार है, ये समतापी संपीड़न है, जो आपका तृतीय प्रक्रम है सिद्धि समतापी संपीड़न है, वो उसके अंदर जो किया गया कार्य है W3 वो आपका हो गया होगा, वो कितना आपका W3 इक्वल टू R/T2 log Vd अपॉन में Vc, इक्वेशन नंबर 3, और ये किसके अंदर है तृतीय प्रक्रम, और तृतीय प्रक्रम कौन सा है समतापी संपीड़न। ओके, अब आपका एक और बचा है चतुर्थ प्रक्रम, वो अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, चतुर्थ प्रक्रम। ओके, थैंक यू क्लास।